Hello and assalamu alaikum dear students. Once again, welcome to our new video and that is about the punctuations. ये इंतहाई अहम टॉपिक है। ये टॉपिक अभी पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे अपना ऐसे भेज रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उनकी वैल्यूएशन जब मैं करता हूँ तो एक चीज़ मुझे बड़ी क्लियर नज़र आती है जो कि बहुत ज़्यादा गलत होती है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस। अक्सर बच्चे इनको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं एंड पंक्चुएशन जो है वो आपके बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में ये चीज़ आती है। आपको पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप, डैश और हाइफन और इसी तरह एलिप्सिस, ये आपके कहाँ लगने चाहिए, ये हमारे बच्चों को नहीं पता। तो आज की वीडियो में हम बड़ा स्लो चलेंगे, एक एक चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूँगा, उसकी एग्जांपल्स आपको करवाऊँगा। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए अपनी और एक पेन होना चाहिए, आप उसको नोट करेंगे और जो एग्जांपल सॉल्व करने का आपको मैं टाइम दूंगा वो आप साथ साथ करते जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि इन वीडियोस को जो पंक्चुएशंस के हैं मैं बिल्कुल तसल्ली से करूं। बेशक वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगी लेकिन आपको पंक्चुएशंस एट द एंड ऑफ द टाइम आ जाएंगे। तो ये नंबर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आपने इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, दैट इज़ 03332035 यहाँ पे आप सिर्फ मुझे अपना जो आपने लिखा है वो मुझे भेजेंगे। आई फाइंड सम टाइम एंड इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। कॉल नहीं करनी प्लीज़। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज हम जाते हैं पंक्चुएशंस की तरफ। तो पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली पंक्चुएशन होता क्या है। पंक्चुएशन कहते हैं, उर्दू में जिसे कहा जाता है रमूज़ औकाफ, इफ़ यू आर फ्रॉम उर्दू मीडियम। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कभी मैं रुक रहा हूँ, कभी मैं बोल रहा हूँ, कभी मेरी पिछाई होती है, कभी कैसे होती तो कभी कैसे। थ्रू योर वर्ड्स यू कैन शो, बट व्हेन यू राइट वहाँ पता नहीं चलता कि आप अब यहाँ पे पॉज ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो बड़े मसले होते हैं उसको समझने में। उसको कवर करने के लिए लिंग्विस्ट ने क्या किया है, उन्होंने हमें पंक्चुएशंस दी हैं। अब हम एक एक करके उनको कवर करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वन है पंक्चुएशन, दैट इज द कॉमा। और पंक्चुएशन का पर्पस क्या है, दैट इज टेकिंग पॉज। छोटा पॉज, बड़ा पॉज, ये पंक्चुएशन हमें बताएंगी कि आपने कौन सा पॉज लेना है। जो कॉमा का साइन होता है ये वाला होता है, राइट, ये आपके कॉमा का साइन है। अब कॉमा में जो फर्स्ट वाला आता है आपके पास वो होता है, इसके कोई 9 रूल होंगे तकरीबन, इंशाल्लाह हम एक एक करके इसको कवर करेंगे। पहले वाले को जो नाम हमने दिया है दैट इज द पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस मैथ्स में हमने पढ़ा था। पेरेंथेसिस मैंने नहीं था पढ़ा पर आपने पढ़ा होगा, बिकॉज आई हेट मैथ्स। मैथ्स में ये वाली छोटी ब्रैकेट थी, इसको पेरेंथेसिस कहा जाता है। एंड व्हेन यू यूज दिस ब्रैकेट इन योर इंग्लिश राइटिंग, तो वो आप तब यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कैसे शो कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर नजीब एक एग्जांपल है, आवर इंग्लिश टीचर हैज़ a black car। अब आपका मेन सेंटेंस जो है वो क्या है, मेन सेंटेंस आप जो कहना चाह रहे हो दैट इज सर नजीब हैज अ ब्लैक कार, ये आपका मेन सेंटेंस है। जो आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है और इंग्लिश टीचर, ये एक्स्ट्रा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंग्लिश एंड विद कार।
आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। एक चीज़ आप इसको लिखें, मालूम कराएं थ्रू द यूज़ ऑफ दिस पैरेंथेसिस। एक आप और भी कर सकते हैं, दैट इज यू पुट कॉमा देयर। सर नजीब के बाद कॉमा लगाएं और इंग्लिश टीचर के बाद कॉमा लगाएं, तो ये इंफॉर्मेशन जो आपकी है ये अलग हो जाएगी। अब इस सेंटेंस के स्ट्रेस को आप देखिए, सर नजीब आर इंग्लिश टीचर हैज़ अ ब्लू कार। बिल्कुल सेम स्ट्रेस्ड हैं सारे सेंटेंसेस, लेकिन मेन हमारा था ये, सर नजीब हैज़ अ ब्लैक कार। अब एक और एग्जांपल आपके लिए मैं करता हूँ, आप इसको देखें, दैट इज द अल्लामा इकबाल पोइट ऑफ द ईस्ट was born in Karachi. I will take a pause of 4 to 5 seconds. अब आप इसमें से कॉमास लगाएं। You must have written this sentence on your notebook by now. अब आप इसमें कॉमा लगाएं। अगर नहीं लगाया, you need some time, pause the video there. अल्लामा इकबाल, कॉमा, poet of the East, कॉमा, was born in Karachi. तो जो poet of the East है, this is the extra information given there, right? तो ये आप ऐड करें या ना करें, आपके सेंटेंस के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जो आपका इसी में मेन सेंटेंस जो है वो आपका क्या है? मेन सेंटेंस आपका है अल्लामा इकबाल was born in Karachi। ये आपका मेन सेंटेंस, और ये आपका पहला रूल है किस चीज़ का? कॉमा का। आपने इसके नाम याद रखने हैं ताकि फिर आपको याद आ जाए। सेकेंड वन इज सीरीज। यह हमारा दूसरा रूल है। सीरीज में क्या करते हैं, जब हम लिस्ट देते हैं किसी भी चीज़ की, यानी यार 1 2 3 4 चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकती हैं? इफ आई कुड मेक अ सेंटेंस ऑफ सीरीज कि माई फेवरेट एनिमल्स आर डॉग्स, cats, my favorite animals are dogs, cats, goats, and what else might be your favorite animals? You can add cow, अगरचे आपका फेवरेट नहीं है, फिलहाल मेरे जहन में गाय ही आ रही है, राइट? अब ये सेंटेंस है, माई फेवरेट एनिमल्स आर क्या क्या है? डॉग्स, कॉमा, कैट्स, कॉमा, गोट्स एंड काव। अब इसमें ये इनकी डिवीज़न करने के लिए आपने कॉमास लगाए। एक और कॉमा आता है इसमें जो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। आप इस सेंटेंस को देखें, आपको लग रहा है कि कहीं कॉमा होना चाहिए? यस, आप सही सोच, एक और कॉमा होना चाहिए, वो यहाँ पे आएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो एंड लगा हुआ है ऑलरेडी, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इनको डिवाइड कर रहा है आपस में, तो आपने कॉमा क्यों लगाया? तो मैंने कॉमा इसलिए लगाया, इस कॉमा को कहा जाता है, सॉरी नॉट दिस वन, ऑक्सफोर्ड कॉमा। ये पहले नहीं था इंग्लिश के रूल में, अब चंद साल हो गए हैं कि ये कॉमा जो है ये इंक्लूडेड है।
आप एंड भी लगाएंगे और एंड से पहले कॉमा भी लगाएंगे। ये एक नई चीज़ जो शायद आपने पहले नहीं थी सुनी। एक और एग्जांपल हम करते हैं। आप सोचें, आपका कोई फेवरेट आप मुझे बता सकते हैं। आई लाइक क्या पसंद हो सकता है आपको? गो फॉर योर फ्लावर्स। आई लाइक डेफोडिल्स, जैस्मीन्स, रोजेस। और कौन कौन से फ्लावर्स आपके पास हो सकते हैं? एंड मुझे तो फूलों के नाम भी नहीं आते। गो फॉर द सनफ्लावर्स। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा, आई लाइक डेफोडिल्स कॉमा जैस्मिन्स कॉमा रोजेस कॉमा एंड सनफ्लावर्स। जो आपकी सीखने की चीज़ है, ये शायद आपको बाकी आ रही थी, ये वाला कॉमा जो है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इट। तो ये इसका कौन सा रूल हुआ? सेकेंड रूल हुआ। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल हमारे पास कौन सा है? दैट इज द प्रॉपर नाउन। आपके पास जब भी प्रॉपर नाउन आएगा आप वहां पे कॉमा लगाएंगे। अब प्रॉपर नाउन कैसे होता है? एग्जाम्पल है आपके पास, लेट्स सपोज सालार सिट डाउन। अब ये बोलते हुए मैं कॉमा मैं पॉज कहाँ लूंगा? सालार सिट डाउन? नो, आई वोंट से लाइक दिस। आई से सालार सिट डाउन। तो सालार के बाद सालार इज प्रॉपर नाउन, मैंने कॉमा लगा दिया। अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, सालार इज अ बॉय। अगेन प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पे मैं पॉज नहीं ले रहा। सालार इज अ बॉय, तो यहां पे मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा। इसके लिए जो अपनी ट्रिक जहन में रखनी, दैट इज कि जब कोई प्रॉपर नाउन यूज होता है एंड देयर इज अ डायलॉग, कोई किसी से मुखातिब है, यानी इसमें मैं सालार से बात कर रहा हूं, सालार सिट डाउन, तो ये इसके प्रॉपर नाउन के बाद यहां मैं कॉमा लगाऊंगा। यहां पे सालार इज अ थर्ड पर्सन। जब वो आपका थर्ड पर्सन बन जाता है, फिर उसमें आप जाके कॉमा नहीं लगाएंगे। ये एक रूल इसका है। एक और सेंटेंस इसका अगर मैं बनाऊं, आसिम वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? अब आसिम से इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक आसिम कहीं और है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आसिम वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? नो, आई विल बी टॉकिंग टू आसिम। तो आसिम हमारे पास क्या है, वो डायलॉग में आ रहा है। आसिम वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो प्रॉपर नाउन के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। एक हल्का सा रिकैप दूँ, कॉमा का हमारा फर्स्ट रूल था पेरेंथेसिस का, यानी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हैं सेंटेंस में, उसकी डिवीजन के लिए यू पुट कॉमास देयर, वन। सेकेंड वन इज सीरीज, जब आप कोई लिस्ट दे रहे होते हैं वहाँ पे आप कॉमास लगाते हैं, कीपिंग इन माइंड द ऑक्सफोर्ड कॉमा। थर्ड इज द प्रॉपर नाउन, अगर आपके सेंटेंस में प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है तो एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, तब आप उसके बाद कॉमा लगाएंगे, राइट? एंड देन कम्स द फोर्थ वन। फोर्थ वन आपके पास आएगा कि जब आप ट्रांजिशनल फ्रेजेस लगाएंगे। ट्रांजिशनल फ्रेजेस क्या है?
ट्रांजिशनल फ्रेजेस समझने से पहले आपको ट्रांजिशनल अलग से समझना है, फ्रेजेस अलग से समझना है। ट्रांजिशनल लफ्ज़ आपका निकला हुआ है ट्रांजिशन से, एंड ट्रांजिशन मीन्स चेंज। फ्रेजेस is a group of words, phrase which does not convey a proper meaning। यानी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे होंगे, एंड वी वुड बी यूजिंग देम फॉर ब्रिंगिंग चेंज देयर, जिसको आप कनेक्टर्स भी कह सकते हो, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कह सकते हो, और इस तरह के और भी इसके नाम आते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास है however, moreover, however हुआ, moreover हुआ, for example, then furthermore, इवन फॉर एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, इनके बाद जो है, आफ्टर में नहीं लिखा, आफ्टर ट्रांजिशनल फ्रेजेस, जब भी आप सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे इनके बाद लगाएंगे एक चीज़ जिसको कहते हैं कॉमा, और ये आपने यूज लाजमी करनी है। आपके पास इसमें आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंटली, एनी हाउ, एट लास्ट, फाइनली, इस तरह के जो आपके वर्ड्स हैं, उसके इनके लगाने के बाद आप लगाएंगे कॉमा, राइट। ये आपका हुआ रूल नंबर 4। अब आते हैं हम रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 में हमारे पास क्या है, आई हैव टू, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन टेक इट, इसको मैं मिटा दूँ, एंड देन वी विल गो फॉर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप जितने ज़हीन हैं माशाल्लाह से, मुझे यकीन है आपको समझ आ जाएगा। और इफ़ आई एम सेइंग ज़हीन, तो आई रियली मीन इट, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। दैट इज़ रूल नंबर 5, ओमिशन ऑफ वर्ब। जब आप क्या करते हो, वर्ब को ओमिट करते हो, ओमिट का मतलब स्किप करते हो, उसको वहाँ से निकाल देते हो, इसको कहते हैं ओमिशन। अब वो वर्ब आप निकाल क्यों रहे हो, वो वहाँ पे शायद एक्स्ट्रा है। वो एक प्यारा डायलॉग मैंने कहीं पढ़ा था शायद, कि जहाँ पे आपका होना और ना होना दोनों बराबर हो, वहाँ पे आपका ना होना ही बेहतर है। तो इस सेंटेंस में आपको मैं दिखाऊंगी कि कौन सा चीज़ जो है उसका ना होना जो है वो बेहतर है। सेंटेंस हमारे पास है, शी गॉट अ पेन एंड ही गॉट अ पेंसिल। अब इस जुमले को आप देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ग्रामेटिकली। शी गॉट अ पेन एंड ही गॉट अ पेंसिल, उसको एक पेन मिला और लिया, और उसने एक पेंसिल लिया। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी सही नहीं है। देयर इज़ अ वर्ड, जिसको एक इंग्लिश में एक वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, रिडेंडेंसी, यानी एक चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है। अब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, शी गॉट a pen and he a pencil। ये गॉट वर्ड जो है ये रिपीट हो रहा था, पहले ऑलरेडी हमारे पास था। अब आप इस सेंटेंस को पढ़े, शी गॉट अ पेन एंड ही अ पेंसिल, शी गॉट अ पेन एंड ही अ पेंसिल। अब जब आपने वो रिमूव किया, अब आप क्या करेंगे, एंड ही अ पेंसिल, तो ही के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। जब आप वो को ओमिट करते हैं, तब आप वहाँ पे कॉमा लगाते हैं, राइट। ये अब आपका बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। यहाँ तक हम इसको रोकेंगे। अब अगर आपको कोई भी सवाल है तो यू कैन लीव इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड इट टू यू गाइज, इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा, और आई विल बी अराउंड यू। इसके 4-5 और रूल्स हैं जो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक सीरीज़ होगा हमारा पंक्चुएशंस का। तो तब तक के लिए कीप ऑल ऑफ दीज रूल्स इन माइंड, एंड अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ लेट मी नो, और
अगली वीडियो तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ड्यूरिंग द वीडियो मैं ख्याल आपका रखूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।